दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक ऐसे आर्टिकल की कहानी रोज़ आपके सामने लेके आता हूँ जो एक आध्यात्मिक आर्टिकल होता है और उसको लिखने वाले एक कोई बहुत महान आदमी होता है, छोटा सा आदमी नहीं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री बिहाइंड आवर मूड एंड हैप्पीनेस। हमारा मूड और हैप्पीनेस के पीछे क्या राज है, हमारा मूड कैसे परिवर्तन होता है और हम खुश कैसे होते हैं, इसकी एक केमिकल केमिस्ट्री है जो डॉक्टर्स लोग ज़्यादा समझते हैं। तो लेकिन ये एक आध्यात्मिक चैप्टर की तरह है और इसको यूँ समझ लीजिए बहुत पहुँचे हुए लोगों ने ये चैप्टर लिखा हुआ है। मैं इसको लिखने वाले हैं राजीव विज। राजीव विज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये हैं राजीव विज। इनकी खासियत ये है कि एक लाइफ कोच हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स को ये स्पीच देते हैं, उनको ये एसोसिएट करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये आर्ट एंड साइंस में के बारे में भी कोचिंग देते हैं और वर्ल्ड लीडर हैं ये। तो इतनी महान हस्ती के विचार हम सुनने को मिलेंगे। बहुत गहरे विचार होते हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ ही हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इन चारों मॉड्यूल में हमारे में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। इंग्लिश अखबार पढ़ना मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप देता हूं और हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे। तो हम कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश अखबार, मेरी टेक्निक आप सभी जानते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग भी इसको पकड़ करके पढ़ना शुरू करें, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सिर्फ 5-7 वर्ड होते हैं रोज़ के, अगर वो आप नोट कर लिया करें तो 15-20 दिन में यही शब्द रिपीट होके आने लग जाते हैं वापस। तो चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री बिहाइंड आवर मूड्स एंड हैप्पीनेस। हमारे दिमाग, मूड यानी हमारी खुशी और हमारा मूड, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है। हमारे शरीर में एक्चुअली हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स कैसे बनते हैं श्री राजीव विज साहब ने ये बताया है। और ये क्या कहते हैं सुनिए। वेदर यू आर ए रिफ्लेक्टिव पर्सन और नॉट। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है वापस जवाब देने वाले। आप आदमी हो या नहीं इस बात का तो उनको पता नहीं। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू परहैप्स डू थिंक अबाउट, लेकिन आप ऐसा सोचते ज़रूर हैं व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कि कौन सी चीज़ है जो हमें खुशी कर देगी। ऑल्दो देयर इज नथिंग टू बीट आवर लाइव्ड पर्सनल एक्सपीरियंस, भले ही हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं कर सकता। इन दिस रिगार्ड, इस तरह से इट माइट बी हेल्पफुल, ये हमारे फायदे की चीज़ होती है, टू नो ए बिट ऑफ द केमिस्ट्री, इसके पीछे राज क्या है उसको जानना। बिहाइंड आवर मूड्स, इमोशंस एंड हैप्पीनेस, यहाँ 3 चीज़ हो गई हैं। मूड्स, मूड का मतलब होता है हमारे मन की इच्छा। इमोशन होता है हमारा किसी के प्रति भावना। एंड हैप्पीनेस हमारी खुशी। इसके पीछे हमारी बॉडी में 3 तरह के हार्मोन्स बनते हैं, उनके बारे में ये छोटा सा जिक्र है। और ये हार्मोन्स क्या होते हैं आप देखिए। देयर आर 4 हार्मोन्स दैट प्ले ए रोल इन आवर फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। हमारी बॉडी में 4 हार्मोन्स होते हैं, 4 तरह के हार्मोन होते हैं। उन चारों का यहाँ जिक्र है। दीज आर डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। ये मेडिकल की लैंग्वेज है चारों। डोपामाइन का क्या काम है? इज द
फील गुड हार्मोन, ये बहुत अच्छा फीलिंग देता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द रिवार्ड ऑफ द प्लेजर केमिकल्स, खुशी रहने का ये रिवार्ड भी है डोपामाइन। द ब्रेन रिलीज, इसको कौन रिलीज करता है? हमारे दिमाग से रिलीज होता है। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब पढ़ कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट ब्रेन है, रिलीज यानी छोड़ता है, हमारा ब्रेन छोड़ता है। इट एवरी टाइम, इसको हमेशा छोड़ता रहता है। वी सेटअप ए गोल एंड अचीव इट, और हम इसको अचीव करते रहते हैं। वेदर द गोल इज कंप्लीटिंग, आपका टारगेट पूरा होता है। स्मॉल चोर्स ऑफ अचीविंग, छोटी छोटी चीज़ें, चोर्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी चीज़ें, उनको अचीव करने से बिग बिजनेस टारगेट्स या बड़ी चीज़ों को अचीव करने से हमको खुशी मिलती है, और वो हमारा टारगेट होता है। जब हम किसी टारगेट को अचीव करते हैं तो ये डोपामाइन जो हार्मोन है हमारे ब्रेन से रिलीज होता है और हमको खुशी मिलती है। द ब्रेन आल्सो प्रोड्यूसेज, ब्रेन सब्जेक्ट है एंड प्रोड्यूसेज वर्ब है। ब्रेन क्या प्रोड्यूस करता है? डोपामाइन फ्रॉम एक्ट्स ऑफ प्लेजर। जब खुशी होती है तो ब्रेन डोपामाइन को रिलीज करता है, छोड़ता है। ईटिंग ए गुड मील, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। एक्सरसाइजिंग, शॉपिंग, लिसनिंग और टू म्यूजिक, इसमें लिसन के साथ हमेशा टू लगता है दोस्तों, एक ये याद रखने वाली कहानी है। लिसन के साथ हमेशा टू आता है। ब्राउजिंग ऑन द फोन, ब्राउजिंग का मतलब जब फ़ोन को सर्चिंग करते हैं तो उसमें भी बड़ा आनंद आता है। और हैविंग सेक्स, सेक्स करने में भी हमारा जो माइंड होता है ये डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हम खुश होते हैं। हेल्दी अमाउंट्स ऑफ डोपामाइन, अब ये सब्जेक्ट बन गया। हेल्दी अमाउंट्स ऑफ डोपामाइन एड्स टू आवर एनर्जी, ये हमारी एनर्जी में, ताकत में बढ़ा देता है, ताकत के लेवल को बढ़ा देता है। ए फील गुड फीलिंग एंड हैप्पीनेस। हाउएवर, फिर भी वी कैन गेट कैरिड अवे, हम इसको ले जाते हैं विद द डोपामाइन रस। इसको रस का मतलब होता है जोर से भागना, वहाँ ले जाते हैं। एंड कंफ्यूज इट विद लास्टिंग हैप्पीनेस, और हम इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्टिंग हैप्पीनेस क्या है। वी देन सीक, सीक का मतलब होता है तलाश करना, तब हम तलाश करते हैं डोपामाइन हिट्स मोर, हमको और ज़्यादा डोपामाइन मिले। ऑफन एंड विश, इच्छा करते हैं एवरी हिट टू बी बिगर देन द प्रीवियस वन, जितना पहले आनंद आया उससे ज़्यादा आनंद आना चाहिए, ऐसा हम फिर उम्मीद करते हैं, यानी और डोपामाइन चाहिए। दैट इज़ हाउ वी कैन फॉर्म एन एडिक्शन, इस तरह से हम उसके आदी हो जाते हैं। एडिक्शन का मतलब हम उसको आदी हो जाते हैं। टू एल्कोहल, जैसे नशे के अंदर हम ढूंढते हैं कि हमें डोपामाइन मिल रहा है। शॉपिंग, ट्रेवलिंग, सोशल मीडिया, ड्रग्स और इवन वर्क, किसी किसी को काम करने में ही आनंद आता है। सक्सेस एंड विनिंग, किसी को जीतने में आनंद आता है। नॉट गेटिंग आवर फिक्स, नॉट गेटिंग आवर फिक्स का मतलब होता है हमारा समाधान यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। नॉट गेटिंग आवर फिक्स, इस एक कहावत है एक कि नॉट गेटिंग फिक्स, हमें यही सब कुछ नहीं मिल जाता। देन मेक अस रेस्टलेस एंड अनक्सियस, हमें और उत्तेजना होती है कि हम और डोपामाइन प्राप्त करें और खुश हों। तो इस तरह से हमारी आदत बन जाती है। दूसरा क्या चीज़ होता है? सेरोटोनिन। अब ये एक सेरोटोनिन है। द सेकंड वन, ये दूसरी तरह का हार्मोन है। इज दी
मूड रेगुलेटिंग, ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा। रेगुलेट का मतलब होता है कम ज़्यादा करना हार्मोन्स। इट एनहेंसेज, एनहेंस का मतलब होता है इसको आगे बढ़ाना। आवर मूड, सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है मैक्सिमम सीमा तक। ऑप्टिमम का मतलब, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है मैक्सिमम सीमा तक। एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, जिसमें आनंद आता है। लो लेवल ऑफ सेरोटोनियन, अगर सेरोटोनियन कम है आर एसोसिएटेड विद एंजाइटी, तो हमको और इच्छा होती है कि और लेवें। डिप्रेशन एंड ओसीडी, डिप्रेशन का मतलब होता है हताश हो जाना, एंड ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि हम हताश हो जाते हैं कि ये नहीं मिलेगा तो हम हताश हो जाएंगे। इसका मीनिंग थोड़ा सा ये इस तरह से है, डिप्रेशन एंड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आदत बन जाती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एडवर्ब है, ये कॉमा लगा दी गई। वाइल द अदर 3 हार्मोन्स, जो अदर तीसरे हार्मोन हैं आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन, 3 तो ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट ऑफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन द गट, गट का मतलब होता है आंतें, ये हमारे पेट से उत्पन्न होता है। क्लियरली ए हेल्दी माइक्रोबाइम इज क्रूशियल फॉर दिस। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, बाइम एज केमिकल वर्ड है, तो छोटा सा, क्रूशियल यानी होता है इंपॉर्टेंट। इस तरह से जो हार्मोन निकलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट। हेल्दी एंड बैलेंसिंग डाइट, वॉकिंग इन नेचर, सनशाइन, सन की धूप, मैसेज एंड मेडिटेशन सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनियन। ये चीज़ें सेरोटोनियन देती हैं, जबकि बाकी दूसरी चीज़ें दिमाग से रिलीज होती हैं, लेकिन ये हमें प्रकृति से मिलती है। परसिस्टेंट का मतलब होता है टिके रहना विरुद्ध परिस्थितियों में भी, उसको परसिस्टेंट बोलते हैं। स्ट्रेस नेगेट इट, इस तरह से क्या होता है, परसिस्टेंट टिकी रहती है, स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी तनाव, एंड नेगेट इट, और वो हमें नेगेट का मतलब रास्ता दिखाती, नेगेटिव कर देती है, यूं समझ लीजिए। अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स सेरोटोनियन लेवल इज, अब यहां तक ये सब्जेक्ट है। अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट सेरोटोनियन लेवल्स, सेरोटोनियन लेवल्स, इज जाकर के वर्ब आया है, इज आवर सेंस ऑफ आवर सोशल स्टैंडिंग, और जो दूसरा है वो हमारा सोशल स्टैंडिंग का सेंस है। एक्सेसिव सोशल कंपेरिजन्स, एक्सेसिव का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, सोशल कंपैरिजन मतलब कोई बड़ा और छोटा, उसको सोशल कंपैरिजन कहेंगे। मेड ओनली ईजियर बाय सोशल मीडिया, इसको आराम बना देता है। कैन ऑफन रिजल्ट, इसके परिणाम इन लोअर लेवल्स ऑफ सेरोटोनियन एंड फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, इस तरह से इसकी जो कमी होती है हमको डिससेटिस्फैक्शन कर देती है सोशल स्टेटस में, जब किसी के सामने हम कमजोर दिखते हैं तब। द थर्ड वन ऑक्सीटोसिन, तीसरा जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो भी हमारे दिमाग से रिलीज होता है। इज द लव केमिकल, लव केमिकल, लव यानी प्यार। It gives us the feeling of safety and belonging and enhances trust and empathy. ट्रस्ट का मतलब हम एक दूसरे में विश्वास करते हैं, और एम्पैथी का मतलब होता है सिंपैथी। तो ये हमारा
लोगों में विश्वास पैदा करता है और प्यार जगाता है। इट इंक्रीजेज विद लव, टच, होल्डिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से, हगिंग, झप्पी मारना, इंटीमेसी, क्लोज में आना, लेटिंग पीपल इन आवर लाइफ, लोगों की जिंदगी में घुसना या लोगों को अपनी जिंदगी में घुसेड़ना, ट्रस्टिंग अदर्स, दूसरों पर विश्वास करना, एज वेल एज विद बिंग, लविंग टू पेट्स, पेट एनिमल्स से दोस्ती करना। इट इज आल्सो एनहेंस्ड व्हेन वी आर काइंड टू अदर्स, जब हम दूसरों के साथ में दयालु होते हैं तो ये वाला हार्मोन हमारे ब्रेन से पैदा होता है और हमको खुशी देता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या है? इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर। अब ये कंट्रीब्यूटर एक वर्ड है, इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। ऑक्सीटोसिन इज, ऑक्सीटोसिन एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है, एन क्या है? ये एक एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लंबे समय तक खुशी देने वाला एक आइटम है ये। लास्टली चौथा आइटम क्या होता है? एंडोर्फिन्स आर द पेन रेड्यूसर, ये हमारे दर्द को कम करता है। दे सर्व एज द नेचुरली प्रोड्यूसेज पेन किलर्स इन द बॉडी, ये पेन किलर की तरह काम करता है। बिसाइड्स लोअरिंग पेन, बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ, लोअरिंग पेन, पेन को कम कर देता है। बिसाइड के दो मीनिंग होते हैं। बिसाइड का मतलब होता है पास में भी होता है, और बिसाइड्स इसके अगर एस लगा देते हैं तो इसके होते हुए भी, बिसाइड्स इसके साथ साथ, यहाँ एस का बड़ा महत्व है दोस्तों, थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा मैं ये बातें। दे हेल्प रेड्यूस स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस कम होता है। एंड इंड्यूस ए फीलिंग, इंड्यूस का मतलब भी होता है, सॉरी, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। तो इस तरह से ये हमें प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, अच्छा होने की। सॉरी, तो इस तरह से प्रेरित करता है फीलिंग ऑफ वेल बीइंग्स। एक्टिव मोमेंट लाफ्टर, एक्टिव मोमेंट लाफ्टर यानी हंसना, आर्ट, म्यूजिक, डार्क चॉकलेट एंड मेडिटेशन सपोर्ट द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। इस तरह की चीज़ें, हंसना, आर्ट, म्यूजिक, चॉकलेट, मेडिटेशन, ये क्या रिलीज करती हैं? एंडोर्फिन्स, ये भी दिमाग से ही रिलीज होती हैं। लो लेवल्स ऑफ दिस हार्मोन्स, इसका कम होना कैन लीड टू एंजाइटी, चिंताएं बढ़ा देता है। एंजाइटी का मतलब व्याकुलता, चिंताएं बढ़ा देता है। बॉडी एक्स, एक्स का मतलब होता है बॉडी में दर्द होना। एंड स्लीप इश्यू, इस तरह की सुस्ती आती है फिर इससे। दिस इज मेयरली एन इंट्रोडक्शन टू द केमिकल प्ले इन आवर ब्रेन, इस तरह का हमारा इंट्रोडक्शन है। बट इट ऑफर्स मैनी टेक अवेज, लेकिन इट ऑफर्स, ये है ऑफर देता है, मैनी टेक अवे, कई सारी चीजें ले जाने के लिए। टेक अवे, सॉरी, सच एज, किस तरह की चीजें? बैलेंस्ड लिविंग, बैलेंस्ड लिविंग का मतलब शांति बना के रखना बराबर। एंड डूइंग एवरीथिंग इन मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब भी वही होता है संतुलन बना के रखना, ना ऊपर ना कम। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्टिव मूवमेंट थ्रू द डे एज सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब होता है, सेडेशन होता है बेहोश करने की दवा, उसी से सेडेंटरी बना है। लिविंग इज
द न्यू स्मोकिंग। लिविंग इज, इस तरह से सेडेशन के अंदर क्या होता है, नशा सा आता है ना, इस तरह से लिविंग इज द न्यू स्मोकिंग हो जाती है। टाइम इन द सन एंड इन नेचर, धूप के अंदर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, अच्छी डाइट खाना, गुड डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन होना, रेगुलर एंड एडिक्वेट स्लीप, नींद पूरी लेना, लविंग पर्सनल रिलेशनशिप, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में प्यार, लविंग ए पेट, मेडिटेशंस, प्राणायाम, कल्टिवेटिंग ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है दयावान और मेहरबान होना, बीइंग काइंड ऑफ अदर्स। इस तरह की चीजें जब होती हैं, वॉलेंटियरिंग, अपनी इच्छा से गिविंग बैक, सेटिंग्स एंड अचीविंग गोल्स, इस तरह गोल्स प्राप्त करना, इंक्लूडिंग लर्निंग समथिंग न्यू, रोज नई चीज सीखना भी इसी के अंदर शामिल है। तो परस्यूइंग इंटरेस्ट, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, परस्यू का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे पड़े और इसमें इंटरेस्ट लेना, लाइक म्यूजिक एंड आर्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाफिंग मोर एंड नॉट टेकिंग आवर सेल्वेज टू सीरियसली, कभी सीरियस नहीं होना। ये 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं और इनसे हमारी पूरी दिनचर्या बनती है और यही प्रकृति है, यही संस्कृति है और यही आनंद है। दोस्तों, दिस इज़ द स्पिरिचुअल टॉपिक। मुझे आशा करता हूँ आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाइक करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।